हेलो एवरीवन, वेलकम टू करंट अफेयर नॉन स्टॉप। आज हम करेंगे इस वीडियो में 8 जुलाई के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होंगे एंड विद ट्रिक्स। और ट्रिक्स हम रखेंगे 50%। ठीक है, 50% क्वेश्चन ट्रिक्स के साथ करेंगे और 50% विदाउट ट्रिक, ताकि आपको स्टार्टिंग में हैबिट डल जाए ट्रिक्स के साथ लर्न करने की, आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है, तो स्टार्ट करें। फर्स्ट क्वेश्चन इज, किस राज्य सरकार ने वित्तीय कठिनाइयों को दूर करने के लिए 2 साल के लिए जूनियर वकीलों को 3,000 रुपये के मासिक वेतन की घोषणा की है? तो कौन सी राज्य सरकार है जिसने कठिनाइयों को दूर करने के लिए, किस की कठिनाइयों को दूर करने के लिए जो जूनियर वकील है, मतलब उनको काम नहीं मिल रहा, ठीक है, तो उनको 2 साल के लिए 3,000 रुपये मासिक वेतन दिया जाएगा। तो ये घोषणा किसने की है? तमिलनाडु की सरकार ने। ठीक है, किसने की है? तमिलनाडु की सरकार ने। और तमिलनाडु की बात करें तो अभी अभी इसने एक और परियोजना स्टार्ट की थी, जो अभी रिसेंटली बिल्कुल स्टार्ट की थी। क्या नाम है जिसका? पिल्लूर बांध परियोजना। इंपॉर्टेंट है, PILOOR, पिल्लूर बांध परियोजना। ये भी किसने स्टार्ट की थी? तमिलनाडु ने। और तमिलनाडु ने ही रिटायरमेंट एज जो होती है वो 59 से बढ़ाकर कितनी कर दी थी? 58 से बढ़ाकर 59 कर दी थी। ठीक है, और तमिलनाडु का अभी एक बांध भी न्यूज़ में आया था, हमने कवर किया था क्वेश्चन ये। क्या नाम है जिसका? ग्रैंड एनिसेंट। ठीक है, ग्रैंड एनिकट, जिसका दूसरा नाम भी बताया था मैंने आपको। क्या नाम बताया था? कनलई बांध। ठीक है, क्या बताया था? कनलई बांध भी बोला जाता है इसको। क्लियर है? और एक क्वेश्चन और है, इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। अभी कल परसों की वीडियो में एक बताया था मैंने, जो तमिलनाडु है वो गुजरात को पछाड़ के भारत का मछली उत्पादन में, किसमें? मछली उत्पादन में नंबर 1 राज्य बन गया है। ठीक है, पहले गुजरात था, बट अब गुजरात को पीछे करके तमिलनाडु है जो, वो नंबर 1 राज्य भी हो गया भारत में। किसमें? मछली उत्पादन के अंदर। क्लियर है? और तमिलनाडु क्यों न्यूज़ में था? इसने 1008 जगहों का जो नाम है वो भी चेंज कर दिया था, बदल दिया था। किसने? तमिलनाडु की सरकार ने। ठीक है, हो जाएंगी ये चीज़ें याद। अब देखो ट्रिक इस क्वेश्चन को लर्न करने की। 3,000 लेंगे, 3,000 है ना, तो 3,000 लेंगे कौन? वकील। 3,000 लेंगे वकील, कहाँ पे? इन तमिल, वकील तमिल। ठीक है, ये क्या है? हमारे कीवर्ड्स, ताकि आपको याद हो जाए। वकील तमिल। क्लियर है? हो जाएगा लर्न, वकील तमिल। और कितने लेंगे? 3,000। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट इज एवटन विक, जिनका हाल ही में निधन हो गया, ये किस खेल से जुड़े थे? तो ये जो एवटन विक हैं, ये किस खेल से जुड़े थे? किस खेल से जुड़े थे? ये क्रिकेट खेल से। ठीक है, क्रिकेट के बहुत महान खिलाड़ी थे जिनका अभी रिसेंटली निधन हो गया। क्या नाम है जिनका? एवटन वीक। और क्वेश्चन क्या आ सकता है कि ये कहाँ के थे? कहाँ के थे ये? वेस्ट इंडीज़ के। कहाँ के थे? वेस्ट इंडीज़ से खेलते थे। तो ट्रिक देख लो लर्न करने की। एवटन थे वीक, एवटन वीक है ना नाम, एवटन थे वीक, फिर भी थे क्रिकेट की पीक। वीक पीक, अभी बताया ना मैंने, बहुत महान खिलाड़ी थे, मतलब क्रिकेट की पीक थे, चोटी थे। क्लियर है? तो ये तो लर्न करने के लिए ट्रिक बताई है मैंने, वैसे भी काफ़ी महान खिलाड़ी थे ये। अब वेस्ट इंडीज़ के थे, तो वेस्ट इंडीज़ के एक और नाम है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बताया भी था मैंने आपको। क्या? जैकलिन विलियम। क्या नाम है? जैकलिन विलियम। जब मैंने आपको पहली महिलाओं के बारे में काफ़ी सारे क्वेश्चन बताए थे, उसमें बताया था। जैकलिन विलियम है जो कौन है? वेस्ट इंडीज़ की हैं पहली बात तो, और पहली महिला थर्ड एम्पायर बनी थी ये। पहली महिला थर्ड एम्पायर बनी थी, वेस्ट इंडीज़ की हैं, तो ये भी याद रखना। ठीक है, ट्रिक देखो अब इसकी बता दी ये ट्रिक मैंने आपको। एवटन थे वीक, फिर भी थे क्रिकेट की पीक, वीक पीक। क्लियर है? नेक्स्ट देखो, कोरोना संक्रमण सामग्री फेंकने के लिए इंदौर नगर निगम ने कौन से रंग का डस्टबिन निर्धारित किया है? तो कोरोना संक्रमण सामग्री फेंकने के लिए, कहने का मतलब जो मास्क वगैरह होते हैं या कोई ग्लव्स वगैरह, उनको फेंकने के लिए जो इंदौर नगर निगम है, उन्होंने कौन से रंग का डस्टबिन निर्धारित किया है? कौन से रंग का? पीले रंग का। इंदौर नगर निगम, इंदौर तो वैसे ही काफ़ी फेमस है क्योंकि इंदौर सबसे साफ शहर था। ठीक है, जो स्वच्छ सर्वेक्षण की जो रैंकिंग आई थी उसके अंदर 2018 के अंदर भी इंदौर था, 2019 में भी इंदौर ही था, तो ये तो वैसे ही फेमस है।
सफाई के लिए। तो इसलिए इन्होंने कौन से रंग का डस्टबिन निर्धारित किया है? पीले रंग का। ठीक है। और इंदौर क्यों न्यूज़ में था? ये भारत का पहला शहर है जहाँ पे ड्रोन का इस्तेमाल किया गया था, किया भी जा रहा है, अब भी किया जा रहा है। ठीक है। किस लिए? कीटाणु शोधन के लिए। किस लिए? कीटाणु शोधन के लिए। ठीक है। मतलब जो सैनिटाइज वगैरह किया जा रहा है तो वो ड्रोन की हेल्प से किया जा रहा है। क्लियर है। और इंदौर से वाराणसी तक एक ट्रेन भी चलाई गई थी। कहाँ से कहाँ तक? इंदौर से वाराणसी। ठीक है। कौन सी है ये ट्रेन? क्यों बता रही हूँ मैं? क्योंकि ये इंदौर से रिलेटेड हम क्वेश्चन कर रहे हैं ना, तो इंदौर से वाराणसी एक ट्रेन चलाई गई थी। ये आईआरसीटीसी की 3rd प्राइवेट ट्रेन है। ठीक है, हो जाएगा याद। और इंदौर की बात कर रहे हैं तो इंदौर में जो हवाई अड्डा है, देवी अहिल्याबाई हवाई अड्डा, जो काफ़ी फेमस है। क्या नाम है? देवी अहिल्याबाई हवाई अड्डा। इसको अब अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा की लिस्ट में आ गया है ये। ठीक है, इस मतलब इसको भी सम्मिलित कर लिया गया है अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की लिस्ट में। क्लियर है। और जो बॉलीवुड के आईफा अवार्ड होते हैं, IIFA, ठीक है, IIFA जो आईफा अवार्ड होते हैं वो भी इस बार कहाँ पे होंगे? इंदौर के अंदर होंगे। क्लियर है। ट्रिक देख लो। इंदौर में है कोरोना का बोलबाला, इंदौर में है कोरोना का बोलबाला, इसलिए वहाँ डस्टबिन बनाया है पीला। इंदौर में कोरोना का बोलबाला, इसलिए वहाँ डस्टबिन बनाया है पीला, बाला पीला। ठीक है, हो जाएगा लन। नेक्स्ट इज दुर्लभ सांप। क्या नाम है? रेड कोरल कुकरी सांप। दुर्लभ सांप है, मतलब ऐसे कहीं पे भी नहीं देखा जा सकता, ये काफ़ी रेयर, दुर्लभ का मतलब काफ़ी रेयर देखा जाता है। तो क्या नाम है जिसका? रेड कोरल कुकरी सांप। अभी रिसेंटली कहाँ देखा गया था? ये उत्तर प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान में देखा गया था? तो उत्तर प्रदेश का पूछ रखा है, तो कहाँ पे है ये? दुधवा नेशनल पार्क। कौन से पार्क में? दुधवा नेशनल पार्क में। ठीक है। अब इसकी ट्रिक देख लो लर्न करने की। रेड कोरल नाम है ना इसका। रेड कोरल सांप दूध पीने गया बिना माँ बाप। ठीक है। रेड कोरल सांप दूध पीने क्यों लिखा है? क्योंकि सांप वैसे दूध पीते हैं, पहली बात तो, और दूसरी बात ताकि आपको दुधवा नेशनल पार्क की याद हो जाए। ठीक है। रेड कोरल सांप दूध पीने गया बिना माँ बाप। बिना माँ बाप क्यों लिखा है? ताकि ये सांप बाप कुछ आपके कीवर्ड्स बन जाएं, एक ट्रिक बन जाए, इसलिए। ठीक है। नेक्स्ट इज AICITE और CSIR के साथ केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने ड्रग डिस्कवरी प्रक्रिया का समर्थन करने के लिए किस हैकाथन को लॉन्च किया है? तो किस हैकाथन को लॉन्च किया इन्होंने? ड्रग डिस्कवरी हैकाथन को। ठीक है। ये जो AICTE है, मतलब ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। ठीक है। और CSIR मतलब काउंसिल साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। इन्होंने किसके साथ मिलके? मानव संसाधन विकास मंत्रालय, जिसके मंत्री कौन है? रमेश पोखरियाल निशंक। और इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या है? हरिद्वार। काफ़ी बार बता चुकी हूँ मैं। ठीक है। इनके साथ मिलके क्या किया है? ड्रग डिस्कवरी प्रक्रिया का समर्थन करने के लिए एक हैकाथन लॉन्च किया है, जिसका नाम ही क्या है? ड्रग डिस्कवरी हैकाथन। ठीक है। क्या नाम है? ड्रग डिस्कवरी हैकाथन। हो जाएगा याद। इसमें क्या है कि कोई भी स्टूडेंट है या कोई भी रिसर्चर है, कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता है। ठीक है। कोई भी जाके हम क्या कर सकते हैं? हम उसके अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखें, एक चीज़ और रहेगी इसमें। क्या? जो AICTE है, इसने अभी रिसेंटली न्यूज़ में था। क्यों था? क्योंकि भारत की सरकार के साथ मिलके इसने एक पोर्टल लॉन्च किया था, जिसका क्या नाम था? पोर्टल लॉन्च किया था, नाम क्या था? टुलिप। क्या नाम था? टुलिप, TULIP। ठीक है, आया कुछ याद? नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट इज ICMR किस तारीख तक अपना पहला मेड इन इंडिया कोरोना वायरस वैक्सीन कोवैक्सीन, क्या नाम है वैक्सीन का? कोवैक्सीन लॉन्च करने की योजना बना रहा है। ठीक है। पहली बात तो ये जो कोवैक्सीन वैक्सीन है, दवाई है, ये किसने बनाई है? किसने लॉन्च की थी? भारत बायोटेक ने। नाम क्या है कंपनी का? भारत बायोटेक। ठीक है। तो कब तक बनाए रहे हैं ये? 15 अगस्त तक योजना बनाए रहे हैं कि 15 अगस्त तक जो ये वैक्सीन है 15 अगस्त तक मतलब कंप्लीट हो जाए सब कुछ, और 15 अगस्त को क्या कर दी जाए? लॉन्च कर दी जाए। वैसे अभी कौन सी जो
दवाइयाँ हैं वो बिक रही हैं। क्या नाम है? पहली जो है रामडेसिविर किस नाम से बेची जा रही है? कोवी4 के नाम से बिक रही है। किस नेम से? कोवी4 के नाम से बेच रही है। और कौन सी कंपनी बेच रही है? हिट्रो फार्मा कंपनी बेच रही है। काफ़ी बार बता चुकी हूँ आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोनों दवाइयाँ। अब ये तीसरी भी आ गई, कोवैक्सीन, ठीक है। और दूसरी कौन सी बताई थी? फैपिपिराविर। फैपिपिराविर किस नाम से बिक रही है? फेबीफ्लू के नाम से। किस नाम से बिक रही है? फेबीफ्लू के नाम से। ग्लेनमार्क फार्मा कंपनी इसको बेच रही है, ठीक है। और बाबा रामदेव ने भी कोरोनिल और श्वासवर्ती, क्या नाम था? श्वासवर्ती, ठीक है, ये दोनों दवाइयाँ लॉन्च की थी। बट बाद में इन्होंने कहा था, रामदेव जी ने कह दिया था कि ये कोरोना के लिए नहीं है। एक बार लॉन्च की थी, क्या पता में भी पूछा जा सकता है एग्जाम में, ठीक है। तो लर्न करने की ट्रिक देखो इसकी, सब हो जाएंगे मस्त, सब हो जाएंगे मस्त। कब? जब आईसीएमआर लेके आएगा, जब आईसीएमआर लेके आएगा कोरोना टीका, कोरोना का टीका लेकर आएगा। कब? ऑन 15 अगस्त। अगस्त मस्त, मतलब कोरोना का टीका आ गया तो सारे मस्ती हो जाएंगे ना, क्योंकि अभी तो सारे क्या हैं, जो मतलब जिनको मोस्ट इम्पोर्टेंट काम है वही बाहर जा रहे हैं। अदरवाइज़ तो क्या है, काफ़ी जो लोग हैं वो घर पे ही हैं। किस वजह से? संक्रमण ना फैले इस वजह से, ठीक है। बट अगर वैक्सीन आ जाती है तो काफ़ी एक मतलब जो डर है सबके अंदर वो दूर हो सकता है, ठीक है। तो नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट इज केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने हाल ही में स्वच्छ सर्वेक्षण के किस संस्करण को लॉन्च किया है? तो जो केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी है, इन्होंने अभी अभी स्वच्छ सर्वेक्षण के संस्करण को लॉन्च किया है। तो कौन से संस्करण को लॉन्च किया है? छठे, ठीक है, कौन से संस्करण को? छठे। और जो ये हरदीप सिंह पुरी हैं, ये हमारे आवास और शहरी मामलों के भी मंत्री हैं, ठीक है, आवास और शहरी मामलों के भी मंत्री हैं। और ये स्वच्छ सर्वेक्षण का कौन सा संस्करण था? छठा। एक चीज़ और, इस बार इस स्वच्छ सर्वेक्षण के जो संस्करण है, इसमें क्या होगा, एक नए पुरस्कार भी स्टार्ट किए जाएंगे, ठीक है। वो नए पुरस्कार का नाम क्या है? प्रेरक दौर सम्मान। क्या नाम है? प्रेरक दौर सम्मान, ठीक है, रख लोगे याद। प्रेरक दौर सम्मान जो हैं वो भी स्टार्ट किए जाएंगे, ठीक है। अब और इसमें 5 श्रेणियां बनाई गई हैं, जैसे वो कौन कौन सी हैं वो मैं बता देती हूँ आपको, ठीक है। दिव्य, जैसे हम बोलते हैं ना कि रजत पुरस्कार या फिर प्लैटिनम या गोल्ड, उसके बेस पे ही हैं ये सारी। दिव्य, अनुपम, दिव्य, अनुपम। थर्ड इज उज्जवल, उदित और आरोही, उदित और आरोही, ठीक है। ये 5 श्रेणियां बनाई गई हैं, दिव्य, अनुपम, उज्जवल, उदित और आरोही। क्लियर है? नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट इज चार धाम यात्रा। अभी अभी स्टार्ट हो गई है चार धाम यात्रा, तो उसमें कौन कौन सी जगहें शामिल होती हैं? बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, और कौन सी यात्रा शामिल है? तो कौन सी यात्रा शामिल है? यमुनोत्री। यमुनोत्री से यमुना नदी निकलती है, गंगोत्री से गंगा नदी। तो इसमें कौन कौन सी 4 यात्राएं हैं ये? बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री, ठीक है। और ये चारों कहाँ पे हैं? उत्तराखंड में है। ये चारों धाम कहाँ पे हैं? उत्तराखंड में, ठीक है। नेक्स्ट इज फ्रांस के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? कौन बने हैं नए प्रधानमंत्री? जीन कास्टेक्स। कौन बने हैं? जीन कास्टेक्स। वैसे फ्रांस में देखा जाए तो राष्ट्रपति ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो राष्ट्रपति कौन है फ्रांस के? इमैनुअल मैक्रोन। इमैनुअल, ठीक है, इमैनुअल मैक्रोन हो जाएगा लन। इमैनुअल मैक्रोन, ये कहाँ के राष्ट्रपति हैं? फ्रांस के, ठीक है। अब इसकी ट्रिक देख लो लर्न करने की। सबको आया फैक्स, फैक्स से क्या याद करना है? ये फ्रांस। सबको आया फैक्स, क्या आया फैक्स? पीएम बनने के बाद जीन लेंगे टैक्स, मतलब जीन बने हैं ना, तो सबको ये फैक्स आ गया। फैक्स मतलब समझते हो गए आप, ऐसे लर्न कर लो। मेल आ गया, मेल समझ लो फैक्स को। वैसे तो पता ही होगा सबको फैक्स क्या होता है। तो सबको आया फैक्स, पीएम बनने के बाद, पीएम बने हैं ना, तो पीएम बनने के बाद कौन? जीन लेंगे, क्या लेंगे? टैक्स लेंगे, ठीक है। फैक्स टैक्स, इससे आपको क्या हो जाएगा? याद हो जाएगा। और जीन टैक्स से क्या याद हो जाएगा? जीन कास्ट टैक्स। पीछे इसके भी टैक्स है ना, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है टैक्स, ठीक है। हाल ही में किस स्मॉल फाइनेंस बैंक ने वीडियो केवाईसी के माध्यम से खाता खोलने की सुविधा शुरू की है?
तो कौन सा स्मॉल फाइनेंस बैंक है जिसने वीडियो केवाईसी के माध्यम से खाता खोलने की सुविधा शुरू की है? इक्विटस स्मॉल फाइनेंस बैंक। केवाईसी मतलब नो योर कस्टमर, ठीक है। अब ये जो केवाईसी है ये कंप्लीट करानी पड़ती है हमें, अगर कहीं भी अकाउंट वगैरह खोलना है तो। बट उसके लिए क्या करना पड़ता है, हमें बैंक जाना पड़ता है, ठीक है, सारी फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट करनी पड़ती है। बट इन्होंने क्या किया, इक्विटी स्मॉल फाइनेंस बैंक ने, कि आप घर बैठे केवाईसी कंप्लीट करवा सकते हो, ठीक है। तो कौन सा बैंक बना है? स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात करें तो पहला इक्विटी स्मॉल फाइनेंस बैंक हो जाएगा। इससे पहले अगर आपको याद हो तो सेविंग अकाउंट के लिए वीडियो केवाईसी शुरू करवाने वाला पहला बैंक कौन सा बना था? कोटक महिंद्रा बैंक। कौन सा बना था? कोटक महिंद्रा बैंक। उसके बाद आईसीआईसीआई ने भी शुरू कर दिया था इसको, ठीक है, बट सबसे पहला कोटक महिंद्रा बैंक था। और जो ये इक्विटी स्मॉल फाइनेंस बैंक है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? चेन्नई में। कहाँ पे है? चेन्नई में। और इसके एमडी सीईओ कौन है? वासुदेवन पीएन, ठीक है, वासुदेवन पीएन। अब देखो ये न्यूज़ में आ गया इक्विटी स्मॉल फाइनेंस बैंक, तो इसके एमडी सीईओ पूछे जा सकते हैं। अब उज्जीवन के नहीं बताए मैंने, जनलक्ष्मी के नहीं बताए, क्योंकि अभी ये न्यूज़ में नहीं है। तो जो क्वेश्चन न्यूज़ में आ जाता है उससे रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप कहते हो स्टैटिक कहाँ से करें, तो स्टैटिक क्वेश्चन यही होते हैं जो क्वेश्चन न्यूज़ में आते हैं उनसे रिलेटेड ही करने होते हैं। अदरवाइज स्टैटिक बहुत वास्ट है, इतना वास्ट पढ़ने का कोई बेनिफिट नहीं है। तो नेक्स्ट देखो, खेल मंत्रालय जूनियर खिलाड़ियों के लिए कौन सी योजना शुरू करेगी? तो खेल मंत्रालय है जो वो जूनियर खिलाड़ियों के लिए कौन सी योजना शुरू करेगी? टॉप्स। कौन सी? टॉप्स, ठीक है। टॉप्स की फुल फॉर्म क्या है? टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम। टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम हो जाएगा याद। किसके लिए स्टार्ट कर रही है ये? जूनियर खिलाड़ियों के लिए। कौन कर रहा है? खेल मंत्रालय, ठीक है। इस टॉप्स का मुख्य उद्देश्य क्या है कि 2028 तक ओलंपिक में भारत को टॉप 10 में लेके आना है, ठीक है। 2028 तक हमने भारत को टॉप 10 में लेकर आना ही आना है। तो इस उद्देश्य से क्या बनाई गई है? कौन सी योजना बनाई गई है? टॉप्स, खेल मंत्रालय के द्वारा। और किसके लिए? जूनियर खिलाड़ियों के लिए। क्लियर है? ट्रिक देख लो, जिन जूनियर खिलाड़ियों को है खेलने का शौक, जिन जूनियर खिलाड़ियों को है खेलने का शौक वही होंगे एक दिन टॉप, वही होंगे एक दिन टॉप, ठीक है। जिनको शौक होगा वही होंगे ना एक दिन टॉप। नेक्स्ट इज, हाल ही में कोरोना वायरस के खिलाफ दवाओं की पहचान करने के लिए शुरू की गई ऑनलाइन प्रतियोगिता का क्या नाम है? तो ऑनलाइन प्रतियोगिता का क्या नाम है? अभी कहने का मतलब कोरोना वायरस के खिलाफ कोई भी दवाई है तो उसकी पहचान कर सकते हो आप, उसके लिए एक राष्ट्रीय जो प्रतियोगिता है, ऑनलाइन प्रतियोगिता, वो लॉन्च की गई थी। किसने लॉन्च की थी? हमारे रमेश पोखरियाल निशंक जो एचआरडी मंत्री हैं, और डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह ने ये राष्ट्रीय पहल स्टार्ट की है जिसका क्या नाम है? ड्रग डिस्कवरी हैकाथन, ठीक है। क्या नाम है? ड्रग डिस्कवरी हैकाथन। इसमें कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता है। क्लियर है? ट्रिक देख लो अब लर्न करने की। ड्रग हैकाथन में करनी है आपको दवाइयों की पहचान। हैकाथन, हैकथॉन, पहचान, ठीक है। ड्रग हैकथॉन में करनी है आपको, क्या करना है? दवाइयों की पहचान। हो जाएगा लर्न। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट इज, हाल ही में किस देश में G4 स्वाइन फ्लू वायरस मिला है? तो ये किससे फैलता है? सूअर से, ठीक है, या आप ये बोल सकते हैं सूअरों में देखा गया। तो ये जो स्वाइन फ्लू है इसका नाम क्या रखा गया? पहली बात तो G4, और कहाँ देखा गया है? चाइना के अंदर। ये जितने भी वायरस हैं कौन फैला रहा है? चाइना, ठीक है। तो जैसे जो हमारा ये कोरोना वायरस है, ठीक है, जैसे ये बहुत ज़्यादा खतरनाक है, उतना खतरनाक तो नहीं है, बट इससे भी खतरा है कि जो वैज्ञानिकों ने ये बोला है कि ऐसा वायरस है जो इंसानों में भी फैल सकता है, ठीक है। तो कहाँ फैला है ये? अभी फ़िलहाल चाइना में, और इसका नाम क्या रखा है? G4, ठीक है। ट्रिक देखो, अगर कोरोना के बाद फैला G4 स्वाइन फ्लू चीन को पीट पीट कर दुनिया कर देगी ब्लू, ठीक है, क्योंकि कोरोना ने बुरा हाल मचा रखा है। तो उसके बाद अब मतलब कोई भी देश, सिर्फ भारत की बात नहीं कर रहे, कोई भी देश इस हाल में नहीं है कि किसी और वायरस को झेल सके। तो अगर कोरोना के बाद फैला, क्या फैला? G4 स्वाइन फ्लू, तो चीन को पीट पीट कर दुनिया कर देगी ब्लू, ठीक है।
नेक्स्ट इज हाल ही में किस राज्य में विश्व का तीसरा सबसे बड़ा स्टेडियम बनाया जाएगा। तो अभी रिसेंटली तीसरा सबसे बड़ा स्टेडियम बनाया जाएगा कहाँ पे, राजस्थान में। राजस्थान में कहाँ पे, जयपुर में, जिसको पिंक सिटी भी कहा जाता है, राजस्थान की राजधानी है जो, ठीक है। और जयपुर के गांव में बनाया जा रहा है, जयपुर के चोंपा गांव में, पास में ही है राजस्थान के, ठीक है। और इसकी में जो लागत होगी वो कितनी लागत होगी, अप्रोक्सीमेटली 350 करोड़, ठीक है। कितनी, 350 करोड़। और जो सिटिंग कैपेसिटी है इसमें, सिटिंग कैपेसिटी कितनी है, 75,000। कितनी है, 75,000 लोग जो हैं बैठकर देख सकते हैं इसमें। ये तो है थर्ड, ठीक है, ये तो थर्ड है ना, तीसरा पूछा है। अगर पहला पूछ लिया जाए तो क्या बताओगे आप, पहला था मोटेरा स्टेडियम। क्या नाम था, मोटेरा स्टेडियम, ठीक है। और पहले बोला जाता था मोटेरा स्टेडियम, तो अब तो इसका नाम चेंज हो गया, अब मोटेरा स्टेडियम का नाम चेंज करके क्या रख दिया था सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पे। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल क्रिकेट स्टेडियम कर दिया गया था इसका नाम। और जो कहाँ पे है, गुजरात के अहमदाबाद में। कहाँ पे, गुजरात के अहमदाबाद के अंदर, ठीक है, पहला। और दूसरा जो है, दूसरा कहाँ पे है, मेलबोर्न स्टेडियम, जिसकी सीटिंग कितनी है, 1.02 लाख। सॉरी, फर्स्ट वाले की मैंने आपको सीटिंग नहीं बताई थी, ये तो दूसरे की है। तीसरे की मैंने आपको बता दी 75 लाख, ठीक है। और दूसरे की बता दी 1.02 लाख लोग बैठ सकते हैं। फर्स्ट नंबर पे जो सबसे बड़ा स्टेडियम है उसमें कितने लोग बैठ सकते हैं, 1,10,000। कितने, 1,10,000 लोग बैठ सकते हैं, जो गुजरात के अहमदाबाद में है, सरदार वल्लभ भाई पटेल क्रिकेट स्टेडियम, जिसका पहले नाम था मोटेरा स्टेडियम। क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट इज हाल ही में गुजरात के किस शहर में धन्वंतरी रथ मोबाइल वैन लॉन्च की गई है। तो ये जो धन्वंतरी रथ मोबाइल वैन है, ये कहाँ लॉन्च की गई है, अहमदाबाद में। वैसे तो ये गुजरात के ही हैं, सारे शहर जान करके लिखे हैं मैंने, क्योंकि क्वेश्चन में ही दे रखा है कि गुजरात के किस शहर में, तो आपको एटलीस्ट ऑप्शन तो गुजरात के शहर के ही देने चाहिए। तो ऑप्शन में क्या है, अहमदाबाद, भावनगर, गांधीनगर और लोथल। तो आंसर क्या है हमारा, अहमदाबाद, ठीक है। इसमें क्या होगा, धन्वंतरी रथ ऐप में नॉन कोविड हेल्थ सर्विस प्रोवाइड करवाई जाएगी। मतलब नॉन कोविड का मतलब नाम से ही पता चल रहा है, जिनको कोरोना वायरस नहीं है बट कोई और बीमारी है, जैसे कोई भी है, जैसे बीपी है मान लो, या शुगर है, या हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, बट वो हॉस्पिटल नहीं जा पा रहे, क्योंकि आजकल सबको डर लगता है हॉस्पिटल जाने से, कभी हमें वायरस ना हो जाए, ठीक है। तो संक्रमण होने के डर की वजह से ऐसे लोगों को घर तक जाकर इनका इलाज किया जाएगा, किस के दौरान, धन्वंतरी रथ मोबाइल वैन के दौरान, ठीक है। और जो ये अहमदाबाद है, ये पूछा जाए तो कौन सी नदी के किनारे स्थित है, ये साबरमती नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। और विश्व का पहला सीएनजी टर्मिनल, ये भी तो गुजरात में लगा था। कहाँ पे, गुजरात के भावनगर बंदरगाह में। कहाँ पे, गुजरात के भावनगर बंदरगाह में बनाया गया था, ठीक है। तो आज वीडियो यहीं एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।